One request to you. I think not having. Okay. गुड इवनिंग गाइस स्टूडेंट्स। बहुत दिनों बाद आज स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। आज तो कोई स्टूडेंट है नहीं, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वॉच माय रिकॉर्डेड लेक्चर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल। एंड होपफुली आज शायद हम इसको थोड़ा बहुत शायद तक खत्म कर पाए। जैसा 2021 का तुम्हारा अनाउंसमेंट हो चुका है, तो बी प्रिपेयर्ड। आपको इन नोट्स में डेफिनेटली कुछ ऐसा मिलेगा जहां से आप कुछ एक्स्ट्रा या जल्दी सीख पाएंगे। तो आप मेरा वीडियो जरूर देखिएगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैक्सिमा एंड मिनिमा। तो मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर वन वेरिएबल, तो ये तो आपको पता ही है। एक जनरल बात कर लेते हैं पहले कि हम जानते हैं कि y इक्वल टू कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स। सिंपल है, ठीक है। और यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं कि x इज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैसे कह रहा हूं मैं? बिकॉज x की जो वैल्यू है वो हम खुद डिसाइड करेंगे। लेट्स से x इक्वल टू 1, तो y जो भी वैल्यू होगा वो डिपेंड करेगा x की वैल्यू पे। तो आप ये कह सकते हैं कि y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। फिलहाल हम डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं पढ़ रहे हैं, तो डोंट वरी अबाउट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। आई एम जस्ट टेलिंग यू। तो मैंने क्या कहा कि एट x equal to something value, at x equal to some point you got a value of y। तो यहाँ जैसा आपने देखा कि हमारा हेडिंग है मैक्सिमा एंड मिनिमा, तो हम क्या पता लगाने वाले हैं? किसी भी फंक्शन में मैक्सिमम पॉइंट कब होगा? पॉइंट होगा। वो जो पॉइंट होगा, मैं यहाँ पहले ही क्लियर कर दूं, यहाँ पर x को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ? x इज द पॉइंट। अब किस तरह का पॉइंट है वो बात हम करेंगे बाद में, ओके। अब जो भी पॉइंट होगा, या वो मैक्सिमा पॉइंट हो सकता है, वो मिनिमा हो सकता है, या नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, थोड़े बहुत केस आपको याद होंगे। और यहाँ जो y होगी वो y होगी वैल्यू। अब मैंने सिर्फ वर्ड यूज करा है वैल्यू। आफ्टर सम टाइम आई एम गोइंग टू यूज वर्ड मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू। अब मैक्सिमम वैल्यू कब होगी? तो डिपेंड करेगा कि x का नेचर कैसा है। if x is giving us a maxima point, then at that point the value of y is a maximum value, similarly for minimum value। तो अब अगर अपन, ये एक बेसिक था क्योंकि स्टूडेंट्स को गेट एग्जाम में बहुत सारे बच्चे ऐसा माइन्यूट मिस्टेक कर देते हैं कि उन्होंने मैक्सिमम पॉइंट तो निकाल लिया, बट एग्जामिनर ने पॉइंट नहीं पूछा है, वैल्यू पूछी है। तो जब भी एग्जामिनर मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू जैसा कोई वर्ड यूज करता है, एट दैट मोमेंट आप वाई समझे उसको। और जब वो पॉइंट की बात करता है, जब आप एक्स की बात कर लें, अब चलिए अब अपन जरा मैक्सिमम मिनिमम की, जैसे मैंने आपसे कहा, दूसरा अपन छोटे छोटे से ग्राफ समझेंगे, चार पांच, और उसकी मदद से समझेंगे कि एग्जैक्टली मैक्सिमम मिनिमम किस तरह से वर्क करता है। जरा एक बात देखिए, मैंने ये कोई ग्राफ बनाया, पहले आप समझ लो। मैंने कोई ये ग्राफ यहाँ पर कंसीडर कर लिया, बनाया, और ग्राफ का ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, ये बिल्कुल पीक पॉइंट है, ठीक। इस पॉइंट को मैं कॉल कर रहा हूँ अभी लोकल मैक्सिमा। एंड व्हाई आई एम कॉलिंग लोकल मैक्सिमा, आई टेल यू। आप जरा सोचिए कि जब
मुझे ये समझाना था यहाँ कि कोई मैक्सिमा का केस मुझे एक्सप्लेन करना है। तो आप जरा देखिए, जब कर्व ऊपर जा रहा है, बिल्कुल एक अपन जनरल लैंग्वेज में बात करते हैं, नॉट इन मैथमेटिकल लैंग्वेज, अगर कर्व, इफ कर्व इज मूविंग अपवर्ड्स, तो अगर कर्व ऊपर जाएगा तो यहाँ पर दो पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या, या तो कर्व ऊपर ही चला जाएगा, जाते ही जाएगा, कभी नीचे नहीं आएगा, एक बात ये हो गई। और दूसरी बात ये हो गई कि जब कर्व ऊपर जा रहा है तो एट सम पॉइंट इट इज पॉसिबल कि उसके बाद वो कर्व रुक कर वापस नीचे आए कहीं ना कहीं। तो कौन सा वाला पॉइंट ऑकर होगा? आप वर्ड पे देखो, कोई भी टर्म, कोई भी चीज, कर्व या कुछ भी लाइफ में कोई भी चीज ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के बाद अगर अगला ऑप्शन हो गया तो वो ऊपर ही जाता जाएगा या वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद नीचे आएगा। मतलब यहाँ पर मिनिमा तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मिनिमा अगर ऑक्टर होगा तो कर्व की जो इनिशियल स्टार्ट होना चाहिए वो डाउन द लाइन होना चाहिए, मतलब डाउनवर्ड्स होना चाहिए। तो यहाँ ये ये जो मैंने इस तरह से इसलिए बोला क्योंकि आगे जो हम एक मेथड पढ़ेंगे वहां से अपन बहुत आसानी से ये पता लगा पाएंगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ। अब जरा देखिए, तो ये जो x इक्वल टू ए जो होगा, दैट x इक्वल टू ए इज अ मैक्सिमा पॉइंट। और यहां देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, और यहाँ एक्स एक्सिस पर ये जो होगा y, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए, जैसा मैंने ऊपर बताया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये कहलाएगा मैक्सिमम वैल्यू। चलिए, अब अपन इसी को अगर आगे बढ़े, बिकॉज आज कोई अटेंड ही नहीं है तो मैं ये पूछ नहीं सकता कि आज डाउट्स है या नहीं है। अब जरा आप ये देखिए, ये कर्व नीचे साइड आ रहा है, एंड इफ द कर्व इज मूविंग टुवर्ड्स डाउन डाउन लाइन, तो अगर कर्व नीचे आ रहा है तो आप ये बताओ कि क्या मैक्सिमा हो सकता है? और कोई भी चीज मैक्सिमम पर जाएगी तो उसको पहले ऊपर जाना पड़ेगा तो वो मैक्सिमम पे जाएगी, तो वो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मैक्सिमा को छुएगी। सिमिलरली अगर कोई कर्व नीचे आ रही है तो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे वो बिल्कुल लोएस्ट होगी और उसके बाद ऊपर बढ़ना शुरू होगी, तो हम इसको कॉल करेंगे लोकल मिनिमा। और ये पॉइंट मान लेता हूं मैं, ये एक्स एक्सिस है, मान लेते हैं एक्स इक्वल टू बी है, तो यहां से आपको ये मिल गया एफ ऑफ बी, दैट इज वाई, और इसी को आप क्या कहते हैं, मिनिमम वैल्यू। क्लियर? तो एक क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और एक क्या हो गया, मिनिमम वैल्यू। अब जनरल बात करते हैं। जनरल बात क्या, यूजुअली आप किसी भी स्टूडेंट से ये पूछो कि बेटा मैक्सिमा या मिनिमा कौन ज्यादा है, तो बोलेगा मैक्सिमा। नो डाउट ज्यादा है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा ही होता है। बट अब मैं और बात करता हूं, मैं अगर यहाँ पर बात करूं कि मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, इन दोनों में से कौन बेटर होगा, कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ज्यादा बड़ी होगी, तो ऑब्वियसली सभी लोग यहाँ पर कहेंगे कि सर यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू जो है यहाँ पर बड़ी होगी। तो अब जरा एक बात देखते हैं, जरा आप यहाँ देखिएगा, एक मैं यहाँ एक सेकेंड जस्ट होल्ड कीजिए। यहाँ पर अगर मैं एक एग्जांपल यहाँ पर लूं, अब जरा देखें, ये देखिए, अब यहाँ देखें, अगर मैं कुछ कर्व, क्या कहा मैंने, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन, ये यूजुअली होता है और मैं भी इस बात को कहीं ना कहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। बट ये यहाँ पर एक बात देखिए, मैं एक कर्व बना के बताता हूँ, एक ये कर्व ऐसा चला, कुछ कर्व थोड़ा छोटा बन गया, कल अपने को जो काम था वो हो जाएगा इससे। जरा देखिए कितने मैक्सिमा पॉइंट है, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, ये मैक्सिमा, और ये मैक्सिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, ये मिनिमा, और ये मिनिमा। ये एक्स एक्सिस हो गई है और ये वाई एक्सिस हो गई है। व्हाट आई टोल्ड यू, मैक्सिमम वैल्यू इज ऑलवेज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू। अब जरा ये देखिए, ये यहाँ पर ये वाली वैल्यू देखिए, ये एक पर्टिकुलर केस बता रहा हूँ क्योंकि वो कभी कभी केस में ही पॉसिबल होगा। ये एक्स इक्वल टू मान लेते हैं ए, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया एफ ऑफ ए जो y है, और ये आपकी कौन है, मैक्सिमम वैल्यू। वाई आई एम कॉलिंग मैक्सिमम वैल्यू बिकॉज अगर मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, बिकॉज पॉइंट यहाँ पे क्या है, मैक्सिमा है। अब जरा दूसरा देख लेते हैं, ये देखिए ये वाला पॉइंट,
ये येलो वाली जो लाइन आ रही है ये क्या है, मान लेते हैं ये मिनिमम वैल्यू है, दैट इज बी। और यहीं से अगर मैं यहाँ वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा एफ ऑफ बी। और ये एफ ऑफ बी क्या होगा, मिनिमम वैल्यू। तो अब आप एक बात बताइए कि मिनिमम वैल्यू यूजुअली क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू इज ग्रेटर देन मिनिमम वैल्यू। बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हो रहा है, आप देखिए वाई एक्सिस पर बताइए कौन सी वाली वैल्यू ज्यादा ऊपर है। ऑब्वियसली ये एफ ऑफ बी बड़ा है। तो इसका मतलब ये है कि इन सम स्पेशल केसेस इट मे बी पॉसिबल कि मिनिमम वैल्यू कैन ग्रेटर देन विद मैक्सिमम वैल्यू। ओके, तो ये हो गई एक बात। अब अब अपन आगे बढ़ते हैं, चलिए एक और केस समझते हैं। जरा यहाँ देखिएगा, फिर से हम एक वो ले लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर मैं कुछ एक एक कर्व ड्रॉ कर देता हूँ। जरा ये देखिए, ये थोड़ा सा अजीब हो गया, कोई बात नहीं, हो जाएगा मैनेज। ये देखिए, अब ये कोई कर्व है। अब इस कर्व में अगर मैं पॉइंट देखूं तो ये कौन सा है, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या है, ये भी लोकल मैक्सिमा है। ये क्या हो गया, ये हो गया मिनिमा। एक्चुअली ये थोड़ा सा वो हो रहा है, नहीं नहीं, मुझे एक बार फिर से इसको लेना पड़ेगा। कर्व अपने अकॉर्डिंग नहीं बनाए, तो आप ये देखिए। हाँ, एक सेकेंड। अब कर्व बनाए, अब जरा देखिए, ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। ये भी क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा। यहाँ देखेंगे अगर आप, ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा। ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा। अब स्टूडेंट जाएगा सर आपने इसको इसको भी छोड़ दिया, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो मिनिमा, डेफिनेटली मिनिमा। बट यहाँ पर इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। अगर आप इस कर्व के, ये एक ओपन कर्व है, कर्व इज नॉट बाउंडेड इन एनी इंटरवल। ओके, अब अगर ये ओपन कर्व है तो इस कर्व के कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, दोनों ही कॉर्नर पॉइंट्स ऊपर साइड जा रहे हैं। तो अगर इस ओपन कर्व को और बड़े रूप में देखा जाए, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देखा जाए, तो ये कर्व क्या डिनोट कर रही है कि यहाँ से ये ऊपर जाएगी। तो अब अगर ये ऊपर जाएगी तो अगर किसी पर्टिकुलर हाइपोथेटिकल बात करें या जनरल बात भी करें, तो कर्व कभी ऊपर जाएगी और उसके बाद नीचे आएगी। तो ये पहले नंबर पे फर्स्ट प्रायोरिटी में तो क्या प्रोवाइड करेगी, मैक्सिमा। यहाँ देखिए, अगर राइट साइड से भी कर्व को ऊपर ले जाया जाए और फिर कर्व को नीचे लाया जाए तो भी ये क्या प्रोवाइड करेगी, अगेन मैक्सिमा। मतलब नियर बाय फ्यूचर में देर इज नो अदर पॉसिबल मिनिमा ओवर देयर। मतलब मिनिमा यहाँ पर कितनी है, तीन। और उन तीनों मिनिमा में जो ये जो सबसे छोटी मिनिमा है, दैट मिनिमा इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा। ग्लोबल मिनिमा का मतलब क्या होता है कि लाइक ग्लोबल मिनिमा मीन्स जब उसके अलावा देर इज नो अदर मिनिमा पॉसिबल। और वो कब पॉसिबल है, आप समझ सकते हैं कि उसके अलावा कोई मिनिमा हो ही नहीं। बट ग्राफ के थ्रू हम थोड़ा सा ढंग से समझ पाते हैं, इसलिए मैंने ग्राफ बना दिया। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे अपन कि ये क्या हो गई, ग्लोबल मिनिमा। अभी मैंने क्या कहा, अभी मैंने आपसे क्या कहा कि जब ये एक ओपन कर्व है, बट अगर मैं यहाँ पर एक कंडीशन डाल दूं कि इफ कर्व इज बाउंडेड, अगर ये कर्व कहाँ बाउंडेड हो जाए, बाउंडेड इन अ क्लोज्ड इंटरवल। मान लीजिए कि अब ये ओपन कर्व नहीं है, ये तो क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड है। मान लो यहाँ पर एक क्लोज इंटरवल लगा देते हैं, यहाँ लगा देते हैं। तो अगर क्लोज इंटरवल ए बी इस तरह का कोई इंटरवल है उसमें बाउंडेड है, तो क्या होगा, कभी भी क्या सर ये ग्लोबल मिनिमा होगी, नहीं। एंड देन देन द ग्लोबल मिनिमा कॉल्ड एब्सोल्यूट मिनिमा। वर्ड बदल गया,
एब्सोल्यूट मिनिमा. व्हाई आई एम टेलिंग यू एब्सोल्यूट मिनिमा? बिकॉज कि एब्सोल्यूट मतलब बस उसके अलावा कोई नहीं है. अभी एब्सोल्यूट वर्ड कब आएगा? जब इंटरवल होगा. और अगर इंटरवल नहीं है, अगर कर्व एक ओपन पाथ में बिल्कुल खुली हुई है और कहीं भी जा सकती है, तो वो ग्लोबल मिनिमा हो जाएगी. सिमिलरली अगर आप इसका एक उल्टा डायग्राम बना दो, इसी इसी डायग्राम को उलट कर दो, तो दोनों जो कॉर्नर वाली जो कर्व्स के मोमेंटम है वो कहाँ जाएंगे? वो नीचे साइड जाएंगे. तो वो क्या देंगे? फ्यूचरिस्टिक अप्रोच में लेफ्ट या राइट साइड में वो आगे अगर उनको बढ़ाओगे तो मिनिमा प्रोवाइड करेंगे. उस समय उन सब हाईएस्ट मिनिमास में से जो भी हाईएस्ट मिनिमा होगी, मतलब 3-4 मिनिमा होगी, उनमें से कोई एक जो हाईएस्ट मिनिमा होगी उसको आप ग्लोबल मैक्सिमा बोल देंगे. और अब उसी कंटेंट को अगर आप बाउंड कर दो कहीं, तो वो क्या कहलाएगा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा. अब अपन एक छोटी सी बात कर लें. गेट की एग्जाम में गेट की एग्जाम में अभी शायद 2019 में ही एक क्वेश्चन आया मैक्सिमा मिनिमा का, जिसमें कर्व क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड है. तो डेफिनेटली वहां पर जो भी आने वाला है, या तो एब्सोल्यूट मैक्सिमा आने वाला है या एब्सोल्यूट मिनिमा आने वाला है. बट एग्जामिनर ने उसको ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा कॉल किया था. तो ये याद रखिएगा, ये वैसा ही कुछ है कि जैसा हमने सिस्टम ऑफ इक्वेशन मैट्रिसेस पढ़ते समय मैंने कहा था कि नॉन होमोजेनियस में यूनिक सोल्यूशन और होमोजेनियस में ट्राइवल सोल्यूशन. ये दोनों के केस सेम ही होते हैं, बट वर्ड अलग अलग हो जाते हैं. तो इट इज पॉसिबल कि एग्जामिनर आपको घुमाए कि आप सोचो कि या तो आंसर ग्लोबल आना चाहिए, बट यहाँ तो ऑप्शन में एब्सोल्यूट दिया हुआ है, तो देयर इज नो नीड टू वरी. कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप आराम से अपना आंसर दे सकते हैं. क्लियर? अब जरा एक एक केस देखते हैं, जरा एक और केस देखते हैं. जैसे अभी मैंने कहा कि फंक्शन अगर इंटरवल में बाउंडेड है तो क्या होगा. जरा एक बात, इफ द फंक्शन is bounded in इंटरवल ए बी. मान लीजिए कि फंक्शन जो है इस इंटरवल ए बी में बाउंडेड है, तो देर आर टू केसेस. तो यहाँ पर केस फर्स्ट हो गया. एक बात मैं थोड़ा सा कहना भूल गया, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं अपन. ये जो पॉइंट्स होते हैं, उनसे पॉइंट्स, ये जो मैंने मैक्सिमा मिनिमा के पॉइंट बोले हैं, दैट पॉइंट ऑफ ए जो एक्स इक्वल टू ए है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट. देखिए क्या होता है, आप लोगों को है ना इस तरह से याद नहीं करना है कि सर ने बोल दिया क्रिटिकल पॉइंट, या आप इसको कह सकते हैं स्टेशनरी पॉइंट. ये सब इनका सब फिजिकल लाइफ से रिलेशन है. जरा आप फील करके देखो, व्हाई आई एम कॉलिंग क्रिटिकल पॉइंट. कि अगर आप समझें इस कर्व को, जैसे कभी तुम लोग टू व्हीलर चलाते समय आप देखिएगा कि आप टू व्हीलर चला रहे हैं, आप सीधे 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 जा रहे हैं और बीच में एक डिवाइडर है. आगे कहीं जाकर डिवाइडर ब्रेक हुआ और वहां से आपको यू टर्न लेना है. तो आप जरा सोचिए कि आपकी टू व्हीलर या फोर व्हीलर की जो स्पीड है वो बिल्कुल कंसिस्टेंटली सेम चल रही है, बट व्हेन यू आर टेकिंग अ यू टर्न, तो उस यू टर्न लेते समय कोई एक मूवमेंट आता है, जिस मूवमेंट पे आपकी जो जो भी आपका व्हीलर है उसका स्पीड लोएस्ट पे होता है, या मतलब बहुत बहुत बिल्कुल रुक जाता है वो. दैट इज व्हाई आई कॉल स्टेशनरी पॉइंट, या वो क्रिटिकल पॉइंट है. वहां पर कई बार आपने लोगों को फिसलते हुए देखा होगा, गिरते हुए देखा होगा. एक जनरल में प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. मतलब कोई भी चीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे चेंज हो रही है. जैसे अगर आप इसको आज की कोविड की सिचुएशन से देखें, तो आप जरा पाएंगे कि क्या आपने कभी सोचा था कि इस तरह से कभी कोई पढ़ाई होगी? आप बताइए कि मैं एमपी से पढ़ा रहा हूँ महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स को, पहले भी मैं पढ़ाया हूँ, बट मुझे वहां आके पढ़ाना पड़ता था. बट अब क्या हो रहा है? तो ये क्या हो रहा है, ये एक ऐसा ट्रांजिशन टाइम है, इसको आप क्रिटिकल फेज या क्रिटिकल पॉइंट हो सकता है इस इंटायर ड्यूरेशन में. तो जब भी कोई चीज बदलाव के दौर से गुजरती है, तो डेफिनेटली उसको क्रिटिकल पॉइंट बोला जाता है. यहाँ कर्व के बदलाव की बात कर रहे हैं, तो हम उसको क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं. ठीक है, अब अपन अपने मुद्दे पे आ जाते हैं. यहाँ देखिए, एक बात यहाँ समझते हैं, फिर से एक एग्जांपल लेते हैं. ये देखिए आप, यहाँ पर कुछ इस तरह से ये एक एग्जांपल. अब जरा देखिए, अगर मैं कर्व कुछ इस तरह से बना दूं ऐसे, ठीक है. अब इस कर्व में जरा पॉइंट समझ लेते हैं. ये क्या है आपका?
लोकल मैक्सिमा, ये क्या है, लोकल मिनिमा। अच्छा एक बात और, अभी जो मैंने एब्सोल्यूट मिनिमा है एब्सोल्यूट मैक्सिमा की बात की, क्या यहाँ पॉसिबल है? नहीं। क्यों? कैसे नहीं पॉसिबल है? क्योंकि आप देखो कर्व का एक एंड नीचे जा रहा है और एक एंड ऊपर जा रहा है, मतलब लेफ्ट में मैक्सिमा पॉसिबल है और राइट में मिनिमा पॉसिबल है। तो वी कांट से दैट, अभी वी कांट से दैट दैट इज ग्लोबल मिनिमा या मैक्सिमा। ग्लोबल मिनिमा मैक्सिमा जब भी पॉसिबल है कि देयर इज नो अदर मिनिमा पॉसिबल दैट देन दैट मिनिमा। वो लोएस्ट मिनिमा, उसके अलावा कोई मिनिमा पॉसिबल नहीं होना चाहिए, तो ही हम उसको ग्लोबल कह सकते हैं। अब जरा यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ से ग्राफिकली बात करूं तो जरा ये देखिए, ये कैसा पॉइंट हो गया, ये कोई पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट हो गया। चलिए इसको मैं बोल देता हूँ x इक्वल टू सी और इसको बोल देते हैं x इक्वल टू डी। तो यहां से यहां ले आते हैं, ये हो गया एफ ऑफ सी, और यहां से यहां ले आते हैं दैट इज एफ ऑफ डी। तो अगर हम हमारे अकॉर्डिंग देखें तो सर ये तो मैक्सिमा है और ये एफ ऑफ डी मैक्सिमम वैल्यू है, ये एफ ऑफ ये सी पर मिनिमा है, एफ ऑफ सी मिनिमम वैल्यू है, डेफिनेटली है, हो सकती है। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा कि कभी भी अगर कोई फंक्शन इंटरवल में गिवन हो तो यू हैव टू चेक द वैल्यू ऑफ वाई। वाई मीन्स फंक्शन की वैल्यू उन एंड पॉइंट्स पर भी चेक कीजिएगा अपार्ट फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट। देखिए मैंने क्रिटिकल पॉइंट भी चेक कर लिया, ये एफ ऑफ सी हो गया, ये एफ ऑफ डी हो गया, बट यू हैव टू चेक ऑन एंड पॉइंट्स। अब ये एंड पॉइंट क्या क्या है, ये रहा एंड पॉइंट x इक्वल टू ए, यहां से यहां चलो आप, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ ए। ये यहां से भी देख लेते हैं, ये देखिए ये आ गया, ये हो गया x इक्वल टू बी, तो ये कुछ वैल्यू हो गई एफ ऑफ बी। अब आप कंपेयर करो, कंपेयर करो मतलब कौन सी, टॉप टॉप की ऊपर ऊपर की वैल्यू देखो। एफ ऑफ बी आपके पास ही है, ये रेड इसमें और येलो में एफ ऑफ बी है। वट एवर द वैल्यूज बिलोंग्स फ्रॉम क्रिटिकल पॉइंट और एंड पॉइंट्स, आपको चिंता नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कौन सा वैल्यू पड़ा है। व्हाट आई केम टू नो, एफ ऑफ बी इज द ग्रेटर वैल्यू, तो अपन इसी को क्या कह देंगे कि नहीं सर ये ही मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। सिमिलरली जो लोएस्ट नीचे वाले जो पॉइंट है एफ ऑफ ए और एफ ऑफ सी, कौन सा वाला छोटा वैल्यू है, ये वैल्यू है, तो हम ये बोलेंगे कि मिनिमम वैल्यू यही रहेगी। अब आप लोग कहोगे कि सर फिर इसका क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ कि आपने तो सर ये यहाँ पर चेक करने का कोई फायदा तो है हुआ ही नहीं, तो मैं पहले ही कर लेता। चलिए मैं यहाँ पर दूसरे केस पर बताता हूँ। केस सेकंड में आइए, यहाँ पर जरा केस सेकंड को देखते हैं। चलिए ये एक सेकेंड, एक सेकेंड, अब जरा यहाँ देखिएगा, यहाँ पर कुछ इस तरह का कोई कर्व है मान लीजिए, ठीक है। अगर कर्व है तो यहां से देखते हैं सबसे पहले, ये क्या हो गया, लोकल मैक्सिमा, ये क्या हो गया, लोकल मिनिमा। तो इस पर पॉइंट देख लेते हैं, ये देखे हैं अपन यहाँ, ये देखिए x इक्वल टू, मान लेते हैं ये c है, तो यहाँ से ये जो वैल्यू हो गई ये f ऑफ c हो गई, और ये जो वैल्यू है मान लेते हैं x इक्वल टू पॉइंट d है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये f ऑफ d हो गया। अब अगर आप प्रीवियस केस में जैसे पॉइंट पे चेक किया तो यहाँ भी चेक कीजिए, यहाँ चेक करेंगे तो ये रहा एंड पॉइंट, दैट इज a बोल देते हैं अपने इसको, x इक्वल टू a। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये x इक्वल टू b हो गया। तो यहां से अगर अपन देखें तो ये क्या हुआ, f ऑफ a, और यहाँ अगर हम बात करें तो ये हो गया एफ ऑफ बी। अब आप देखिए क्रिटिकल पॉइंट पे ऊपर वाली वैल्यू देखिए, तो एफ ऑफ, अगर अपना बेसिक कंसेप्ट देखें तो सर एफ ऑफ सी अपनी मैक्सिमम वैल्यू होना चाहिए, बट यहाँ देखिए कि क्रिटिकल पॉइंट की वैल्यू एंड पॉइंट की वैल्यू से कम है और वी आर लुकिंग फॉर मैक्सिमम वैल्यू, तो अपन इसको क्या कहेंगे, ये हो गया मैक्सिमम वैल्यू। सिमिलरली यहाँ देखिए, यहाँ पर भी क्या हुआ कि दोनों पॉइंट में से कौन सा वाला छोटा वैल्यू है, एंड पॉइंट पे वैल्यू छोटा है, तो हम इसको कहेंगे मिनिमम वैल्यू। थिंक आपको समझ में आया होगा यहाँ पर। अब अगर हम
और आगे बात करें यहाँ पर, एक और केस की बात करें तो जरा अब आप देखिएगा ये केस। यूजुअली अगर आप किसी भी से पूछो कि एक सेकेंड, आप किसी से भी पूछें कि किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे आप कि, तो आपको क्या बोलेगा सर मैक्सिमम मिनिमम में क्या क्या होता है? एक तो मिनिमा होता है, एक मैक्सिमा होता है, एक होता है नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, ऐसा कुछ बोल देगा वो। मैं यहाँ पर आपको सिंपल में एक सिंपल बात बता रहा हूँ, देखिएगा। बिल्कुल वो गलत नहीं है, लेकिन मैंने भी आपसे थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि कर्व इज मूविंग अपवर्ड्स। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मान लीजिए कि यहाँ कर्व इज मूविंग अपवर्ड्स, यहाँ आ गया। अब आप बताइए कि कर्व, जैसे ही कर्व का नेचर आपको पता चला कि कर्व ऊपर जा रहा है, और अगर कर्व ऊपर जा रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी होगी, क्या बोल रहा था मैं, या तो कर्व ऊपर ही चला जाएगा या तो कर्व वहां से नीचे आ जाएगा। तो बट अगर कर्व, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर या तो मैक्सिमा होगा या मैक्सिमा नहीं होगा। क्या मिनिमा की पॉसिबिलिटी यहाँ पर है? शुरू से ही मिनिमा की पॉसिबिलिटी खत्म हो गई थी, तो ये केस हो गया नीदर मिनिमा, मतलब जैसे कर्व शुरू हुई ये हो गया नीदर मिनिमा, बस। अब आगे का नहीं पता। तो अब आगे का अगर हमें नहीं पता तो हम इसको कैसे देखें, आगे हमने कर्व का नेचर देखा, तो कर्व यहाँ से नीचे आया ही नहीं और ये कर्व इस तरह से ऊपर चला गया। तो आप क्या बोलोगे, सर यहाँ से भी ऊपर ही जा रहा था और यहाँ भी ऊपर ही जा रहा था, तो क्या बोलोगे, नीदर मिनिमा, मिनिमा तो शुरू से ही नहीं था। और अब आगे क्या बोलेंगे, नॉर मैक्सिमा। क्लियर? तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मैंने कभी भी आज तक किसी ने अगर कहीं मुझसे पूछा होगा तो मैंने नीदर मैक्सिमम और मिनिमम में नहीं बोलता हूँ, मैं कहता हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ कॉमन वर्ड। अब फिर आप इसी में एक और देखो, यहाँ पर एक और छोटा सा केस ले लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर, अगर हम यहाँ देखें, अब ये देखिए, अब कर्व ऊपर से नीचे आना शुरू हुआ। अगर कर्व ने ऊपर से नीचे आना शुरू किया तो अपन सबसे पहले क्या बोलेंगे कि नीदर मैक्सिमा। आज तक आपने कभी सोचा नहीं होगा कि सर इस वर्ड में भी कोई गलती निकाल सकता है। कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है, ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आएगा तो मैक्सिमा तो होगा ही नहीं। अब क्या क्या हो सकता है, या तो मिनिमा हो सकता है अगर एक कर्व यहाँ से ऊपर चला जाए, और या तो फिर ये मिनिमा भी नहीं होगा। तो वाकई में एक कर्व मान लीजिए कि ये इस तरह से नीचे आ गया, तो अगेन दिस पॉइंट इज कॉल्ड नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। मतलब अगर मैं किसी किसी से ग्राफ बनाने को बोलूं कि नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का ग्राफ बनाओ, तो आप देखना यूजुअली ये वाला ग्राफ कोई भी बना देता है ऊपर जाने वाला, नहीं ये भी वही है बट उसका वर्डिंग अलग हो जाएंगे, बट कॉमन लाइन में अपन उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये हो गई बात अपनी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। समझ में आएगा सभी को? चलिए, एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मैं यहाँ इंपॉर्टेंट करके यहाँ पर डाल देता हूं। यहाँ पर एक वर्ड होता है एक्सट्रीमम। एक्सट्रीमम, कभी भी कोई आपसे पूछे कि एक्सट्रीमम का मतलब क्या है, तो एक्सट्रीमम का मतलब, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये नहीं बोलते हैं कि डिस्कस मिनिमा एंड मैक्सिमा, क्या बोलेंगे, डिस्कस अबाउट द एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शन। तो स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि व्हाट इज एक्सट्रीमम। तो एक्सट्रीमम का मतलब जो होता है, वो होता है या तो इधर इधर या तो मैक्सिमा होता है, उसका मतलब डिपेंड करता है क्वेश्चन पे, या वो क्या होता है, मिनिमा होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ड इंपॉर्टेंट है, पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये हो गई एक बात। अब अपन यहां से और एक दो बातें यहां से अपन समझते हैं। क्या? सबसे पहले मैं दो कंसेप्ट यहां पर बताने वाला हूं, उसके बाद अपन क्वेश्चन पे आएंगे। सबसे पहले हम एक बात कर लेते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूं।
थेरेटिकल कंसेप्ट। क्या होता है थेरेटिकल कंसेप्ट? लगभग मेरे सारे स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता होगा क्या, मैं लिख के बताता हूँ, जरा देखिएगा। y इक्वल टू कोई फंक्शन होता है f ऑफ x। अगर कोई आपसे पूछे कि नेसेसरी कंडीशन फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या होती है नेसेसरी कंडीशन? सबको पता होगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। अब मैं मैक्सिमम मिनिमा को सॉल्व करने के दो तरीके डिस्कस करूंगा। यहाँ जरा देखिए, नेसेसरी कंडीशन पता लगा ली, फर्स्ट डेरिवेटिव इक्वल टू जीरो। यहां से जो भी पॉइंट आएगा, लेट से x इक्वल टू a पॉइंट आया, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। दैट x इक्वल टू a पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट, या आप उसको क्या कह सकते हो, जैसा मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि स्टेशनरी पॉइंट। हो गया, ये हो गई एक और बात। अब क्या पॉइंट मिल जाने से सब कुछ हो जाता है? क्या हमें पता चल जाता है कि फंक्शन यहाँ पर मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा? नहीं, वहां से सिर्फ पॉइंट पता चलता है कि इस कर्व के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है जो क्रिटिकल है। अब क्रिटिकल है मतलब वहां से वो टर्न कर रहा होगा। अब वो टर्न नीचे की तरफ भी कर सकता है और वापस ऊपर की तरफ भी कर सकता है, मुझे नहीं पता क्या है वो। तो अब हमें कंफर्मेशन के लिए कि वो पॉइंट पर क्या है, फॉर कंफर्मेशन हम लोग एक और कंडीशन पढ़ेंगे। दैट कंडीशन इज कॉल्ड सफिशिएंट कंडीशन। ये सफिशिएंट कंडीशन हमें ये बताएगी कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन मिनिमा है या मैक्सिमा है। एंड दैट कंडीशन इज कि आप क्या करें कि उस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लें दो बार, और वहां पर ए पुट कर दें। ए कौन है? वही क्रिटिकल पॉइंट। और अब उसको, अगर वहां पर वो पर्टिकुलर फंक्शन ग्रेटर देन जीरो हो जाए उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, तो हम क्या कहेंगे कि वो फंक्शन क्या है? मिनिमा। मैं ग्राफिकली भी बता सकता हूं, लेकिन अपन इसको करेंगे बाद में, अभी क्लियर है। बट अगर कभी वो सेकंड डेरिवेटिव पर जब आप पॉइंट पुट करें और लेस देन जीरो आ जाए, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमा। हो गई बात खत्म। मतलब पॉइंट आ जाना सब कुछ नहीं होगा। पॉइंट आने के बाद यू हैव टू चेक वेदर एट दैट पॉइंट फंक्शन इज मिनिमा और मैक्सिमा। तो भैया हमने चेक कर लिया ये। बट क्या ये जरूरी है कि हर बार सेकंड डेरिवेटिव पर जब आप पॉइंट पुट करते हैं तो आपको ग्रेटर या लेस ही मिले? इट मे भी पॉसिबल कि ये सेकंड डेरिवेटिव पर पॉइंट रखने पर आपको जीरो मिल जाए। और अगर आपको जीरो मिल जाए, इसका मतलब ना तो ये मैक्सिमा है ना मिनिमा। अब बच्चा क्या बोलता है, तो क्या सर ये नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है? डोंट से दैट, डोंट से दैट। यहां पर हमें सिर्फ ये पता चला कि ये ना मिनिमा है ना मैक्सिमा है। तो आप इसको यहाँ पर एक नोट डाल के बोल सकते हो, नोट डाल के, कि जैसे मिनिमा या मैक्सिमा की नेसेसरी कंडीशन होती है एवरेज एक्स इक्वल टू जीरो, ऐसे ही नेसेसरी कंडीशन होती है किसकी? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की जो नेसेसरी कंडीशन होती है वो होती है एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू जीरो। सेकेंड डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो हो जाए। अब मैंने एक्स क्यों लिख दिया? क्योंकि इन जनरल लिखा है। अब यहाँ पर पॉइंट की बात हो रही है तो पॉइंट लिख दिया। बट इसका मतलब ये नहीं है कि यहां से आप बोल ही दोगे कि ये मिनिमा, ना तो मिनिमा होगा ना मैक्सिमा होगा, सर ये तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। नहीं, आप नहीं बोल सकते। तो फिर सफिशिएंट कंडीशन यहां पर भी ढूंढना पड़ेगी। तो आप यहां पर लिखोगे अगेन डिफरेंशिएट, अगेन डिफरेंशिएट। और जब आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे तो क्या होगा? ट्रिपल डेरिवेटिव निकालोगे, और ट्रिपल डेरिवेटिव पर जब आप ए मतलब दैट पॉइंट अगर पुट करते हो, तब अगर आपको मिल जाए नॉट इक्वल टू जीरो, वी आर लीस्ट कंसर्न अबाउट greater or less than zero. If this thing will happen, then you can say that then neither, मतलब मैं नीदर मिनिमम और मैक्सिमम नहीं लिखूंगा बेटा, है ना, मैं लिखूंगा देन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ओके, क्योंकि नीदर मिनिमम नॉर मिनिमम में मुझे पता थोड़ी है कि कर्व ऊपर से नीचे आ रहा है या नीचे से ऊपर आ रहा है। अब जनरल बात मैं आपको कह दी, बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर अगर ट्रिपल डेरिवेटिव भी जीरो हो गया तो
तो ट्रिपल डेरिवेटिव 0 हो जाए तो फोर्थ डेरिवेटिव पर जाओ, और फोर्थ डेरिवेटिव पर जाकर फोर्थ डेरिवेटिव में पॉइंट रखो, और अगर वहां पर ग्रेटर देन आ जाए तो मिनिमा वापस यहाँ आ जाओ, और लेस आ जाए तो मैक्सिमम। मतलब आप समझिए, फोर्थ डेरिवेटिव नीदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम नहीं बताएगा। यहाँ पर क्या बताया उसने कि ट्रिपल डेरिवेटिव पे नॉट इक्वल टू 0 आ जाए, मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी नहीं है, तो फिर क्या है, फिर चांस हो जाएगा उसका, फिर उसको ट्राई करो, वो नहीं हो तो फिर वापस इधर आ जाओ, और ऐसा करते चले जाओ। क्लियर? अब ये हो गया आपका थ्योरेटिकल कंसेप्ट, एक जो है थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया। चलिए अपन आगे बात करते हैं। अब अपन यहाँ पर एक कंसेप्ट की बात करते हैं, ग्राफिकल कंसेप्ट। ये होता है ग्राफिकल कंसेप्ट। अब जो मैं कह रहा हूं जरा आप ध्यान से देखिएगा, ग्राफिकल कंसेप्ट। अब ये हुआ कि कोई भी फंक्शन है, ठीक है, इसमें दो केस है, केस नंबर वन, केस नंबर वन। यहां मैं लिख दूंगा, ये पहले आप समझ लो। कोई भी फंक्शन होगा, अब मान लेते हैं कि इफ कंडीशन डाल दिए कि कोई फंक्शन से हम लोगों ने क्या करा, उसका डेरिवेटिव निकाल लिया, और डेरिवेटिव निकालने के बाद हमें क्या मिला, x-1, x-2 और x-3, और उसको क्या पुट कर दिया, मान लीजिए 0। अब अगर हमने x-1, x-2, x-3, मतलब अब आप पूछोगे सर ये कहां से आया, ये मैंने कंसीडर किया है कि कोई फंक्शन रहा होगा, उसका डेरिवेटिव मुझे ये मिला। अब आप बताइए, यहां से पॉइंट रख दीजिए, सॉरी पॉइंट निकाल लीजिए, x=1, 2, 3 आर क्रिटिकल पॉइंट, कोई डाउट नहीं होगा यहाँ पर। ठीक है, ये तो आप निकाल ही सकते हैं। अब अब अगर ये क्रिटिकल पॉइंट है मान लीजिए, तो अब अपन क्या करें, अब यहां पर अपन लोग क्या करने वाले हैं, एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। बहुत सारे बच्चे को ये नंबर लाइन ड्रॉ जो आपने जेई पढ़ा होगा तो याद होगा, तो क्या होता है, बस वो धुंधला हो गया होगा, तो मैं आपको यहाँ पर उसको थोड़ा सा याददाश्त ताजा करवा देता हूँ। अब जरा एक काम करो आप, ये जो भी क्रिटिकल पॉइंट है ये प्लॉट कर दो। प्रोसेस को ध्यान से सुनना बेटा, मैं लिख नहीं पाऊंगा इतनी लंबी प्रोसेस। ठीक है, ये तुमने प्लॉट कर दी क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट प्लॉट करने के बाद ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है दैट इज एफ डैश, इसमें ये राइट हैंड साइड में आ जाओ। हाईएस्ट क्रिटिकल पॉइंट कौन है, 3। 3 से बड़ा कोई भी नंबर ले लो, 3 से बड़ा नंबर 10 भी ले सकते हो और 4 भी ले सकते हो, जहां आप कंफर्टेबल हो। ऑब्वियसली हम कोई छोटा नंबर लेंगे जो हमारे रेंज में हो, दैट इज 4। 3.5 भी ले सकते हो, 3.1 भी ले सकते हो। तो चलिए यहां पर 4 ले लिया, 4 - 3, सुनो ध्यान से, ये मत बोलना कि 1। 4 - 3 1 है, वो तो पता है मुझे। 4 - 3 करने पर क्या आया, पॉजिटिव टर्म आई या नेगेटिव आई, तो 4 - 3 करने पर सर पॉजिटिव आया। 4 - 2 किया तो भी क्या आया, पॉजिटिव। 4 - 1 किया तो भी क्या आया, पॉजिटिव। मतलब ये तीनों ब्रैकेट, मतलब पूरा जो एफ डैश एक्स है, x=4 पर पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर 3 के बाहर यहाँ पे पॉजिटिव लिख दो, लिख दोगे। अब पॉजिटिव जब आपको यहाँ का साइन पता लगा लिया, बस अब इसके आगे कुछ नहीं करना है। पॉजिटिव के बाद अब आप 3 को क्रॉस कर रहे हो तो यहाँ मन से इसका उल्टा साइन लिख दो, नेगेटिव। फिर अब 2 को क्रॉस कर रहे हो, मन से अल्टरनेट में प्लस कर दो। फिर 1 को क्रॉस कर रहे हो तो अल्टरनेट में माइनस लिख दो। अब आप कहोगे सर ये ऐसा कैसे हो गया, यही इस रूल की ब्यूटी है। जो सबसे बेस्ट चीज है वो यही है कि अगर यहाँ माइनस होता तो क्या करते हैं, अल्टरनेट में माइनस के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस, माइनस के बाद प्लस, हो गई बात खत्म। अब आपको यहाँ एक बात समझ में, क्या, अब हम कहां से चलेंगे, यहां से मूव करेंगे, कहां से, नाउ वी आर मूविंग फ्रॉम, आफ्टर, मैं लिख देता हूं यहाँ, आफ्टर प्लॉटिंग, प्लॉटिंग अ साइन फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, राइट टू लेफ्ट आए अपन, राइट टू लेफ्ट, नाउ मूव लेफ्ट टू राइट। अब अपन लेफ्ट से फिर से वापस राइट जाएंगे, है ना। और अगर, अगर ध्यान से, नाउ मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मैं यहीं पे कंडीशन लिख रहा हूं। अब लेफ्ट टू राइट जब आप जाओगे तो क्या होगा, दो केसेस पॉसिबल होंगे। कैसे, इफ साइन चेंज
फ्रॉम -2 प्लस, अब जरा यहां ध्यान से देखिए, -2 प्लस। अब मैं क्या कह रहा हूं, अब अपन यहां से लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं, लेफ्ट से चल रहे हैं। अब लेफ्ट से चलते चलते मुझे क्या मिला, माइनस, माइनस के बाद क्या मिला, प्लस। ठीक है, ये साइन, इफ साइन चेंज फ्रॉम -2 प्लस, देन इट गिव्स मिनिमा। खत्म हो गया, कोई डिफरेंशिएट करने, कुछ आगे बढ़ने की जरूरत है। इट गिव्स मिनिमा, इसका मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन चेंज हो रहा है माइनस से प्लस, वो ग्राफ, वो क्या है, वो मिनिमा देगा। कैसे, माइनस का मतलब क्या होता है टेक्निकली, माइनस मतलब नीचे, नीचे आ रहा है वो, किसी का ग्राफ माइनस हो रहा है, किसी की सफल नीचे आ रहा है इस तरह से, और फिर प्लस मतलब ऊपर चला गया। तो ये पॉइंट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसने क्या दिया, मिनिमा। बट दूसरे पे आ जाओ, इफ साइन चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, अगर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ गए, पॉजिटिव मतलब ग्राफ ऊपर गया और नेगेटिव मतलब नीचे आया, इसका मतलब देन इट गिव्स व्हाट, इट गिव्स मैक्सिमा। क्लियर। अब देखो, आगे देखो, फिर माइनस से फिर प्लस चला गया ये। ठीक है, अब एक केस में और लिख देता हूं, जो तीसरा केस है। क्या ये जरूरी है कि हर हर बार किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे साइन चेंज ही हो जाएगा? अब आप कहोगे सर जैसा आपने समझाया उस हिसाब से तो हर बार ही होना चाहिए। नहीं, मैं जरा बताऊंगा क्यों नहीं होगा, मैं सिर्फ कंडीशन पहले लिख देता हूं। इफ साइन, इफ साइन नॉट चेंज, दैट इज, एक सेकेंड, दैट इज +2 प्लस, पहले भी प्लस बाद में भी प्लस, या -2 माइनस, देन इट गिव्स क्या, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। इसका मतलब ये हुआ कि नीदर मिनिमा नॉर मैक्सिमा, और नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। क्लियर। वो ही है अपना केस सेकंड। चलिए केस सेकंड पे चलते हैं अपन, यहां पर आ जाते हैं, ये केस सेकंड पे आ गए अपन। चलिए, अब केस सेकंड में मान लेते हैं कि एफ डैश एक्स इक्वल टू कुछ ऐसा है कि x-1 का होल स्क्वायर, x-2 और x-3 का होल क्यूब इक्वल टू 0। अब अगर मैं यहां से पॉइंट की बात करूं, अगर मैं यहां पर पॉइंट की बात करूं, बताइए क्या होगा, क्या होगा यहां से पॉइंट का क्या आ जाएंगे, देखो, 1, अच्छा 1 तो रिपीट है, रिपीट तो कोई डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, फिर 2 तो एक ही बार आ रहा है, और x इक्वल टू 3,3,3। ओके, अब क्या करेंगे सर, अब आपको डिफरेंस फील आ रहा होगा क्या प्रीवियस उसमें, एक सेकेंड, ये मैंने ऐसे लिख दिया, हाँ, प्रीवियस उसमें आपने नोटिस किया था कि 1 2 3 ऑल क्रिटिकल पॉइंट्स वाज डिफरेंट, बट इन दैट केस सम क्रिटिकल पॉइंट्स आर रिपीटिंग 1 टाइम, 2 टाइम एंड 3 टाइम, तीनों केस ले लिए। अब फिर से कुछ मत करो, यहाँ पर आओ, यहाँ पर 1 2 और 3 प्लॉट कर दो। प्लॉट करने के बाद क्या करो, सेम लाइन राइट पे जाओ। फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट द साइन फ्रॉम, मूविंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वी हैव टू प्लॉट अ साइन मूविंग राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट जब आते हैं तो प्लॉट करेंगे साइन। 3 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रखो, 4-3 पॉजिटिव। मैंने क्या कहा कि वी आर जस्ट कंसर्न अबाउट द साइन, तो 4-3 इज पॉजिटिव, 4-2 इज पॉजिटिव एंड 4-1 इज अगेन पॉजिटिव, तो ये हो गया प्लस। अब अब ध्यान से देखिए, पिछले वाले केस में मैंने आपको बताया कि आपने पॉइंट ले लिया, और पॉइंट लेने के बाद अब आप क्या कर रहे हो कि बस अब आपको प्लस से करते चले जाना है, माइनस अल्टरनेट करते चले जाओ। बट
What is happening? Yes. जस्ट होल्ड कीजिएगा, कुछ मेरे वन नोट में कुछ इशू आ गया. हैव टू ओपन अगेन, जस्ट गिव मी मोमेंट. जस्ट गिव मी मोमेंट गाइस. तो अब क्या हुआ? अब आप जरा बताइए क्या हो रहा है यहाँ पर. राइट टू लेफ्ट से प्लॉट करना है, तो यहाँ क्या मिल गया मुझे? पॉजिटिव, क्योंकि 4-3 इज पॉजिटिव, 4-2 इज पॉजिटिव, 4-1 इज अगेन पॉजिटिव. ओके. अब एक बात देखिए, अब यहाँ पर एक कैच है जो आपको समझना है. अगर रूट, इफ ऑल रूट्स आर डिफरेंट, देन यू कैन प्लॉट द साइन एज सिंपल एज दैट वी डिड इन अ प्रीवियस केस. बट यहाँ पर देखिए कि यू आर क्रॉसिंग, वी आर क्रॉसिंग at point 3. So just count it. How many times 3 is repeating? If 3 is repeating odd number of times, then we can change the sign. And you can feel it. 3 is repeating 3 times, then we can change the sign. Now we are here at minus sign, and now we have to cross this critical point, that is 2. Now check how many times 2 is repeating. Only one time. 1 is again odd. Then we can change the sign again. Yes. Now we have to cross that one. Fine. Now we have to cross that one, and that one is repeating 2 times. That means what? That means there is no sign change because one is repeating 2 times. Simple concept बना लो कि अगर कोई क्रिटिकल पॉइंट इवन टाइम रिपीट हो रहा है, तो कभी भी उसका क्या नहीं होगा? साइन चेंज नहीं होगा. बट अगर वो ऑड टाइम रिपीट हो रहा है, तो डेफिनेटली देयर इज अ साइन चेंज. ओके. चलिए अब अपन क्या करें. नाउ नाउ क्या बोला था मैंने? मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. लेफ्ट टू राइट. अब लेफ्ट टू राइट में मूव करते हुए जरा आप मुझे देखिए, बताइए यहाँ पर कि प्लस वन के पहले भी प्लस, बाद में भी प्लस. मतलब प्लस का मतलब क्या है? कर्व ऐसा ऊपर गया और उस पॉइंट के बाद भी ऊपर गया. मतलब x इक्वल टू 1 पर नीदर, अब ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिख रहा हूं, नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. व्हाई आई एम कॉलिंग नीदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा? क्योंकि कर्व ऊपर गया और फिर बाद में भी ऊपर ही गया. आप इसको ऐसा भी बोल सकते हैं, दैट इज, ये क्या है? ये है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. ओके गाइस. चलिए अब x इक्वल टू 2 पर देखते हैं. एट x इक्वल टू 2 यू कैन फील कि पहले वो प्लस है और बाद में माइनस. प्लस मतलब कर्व ऊपर गई और बाद में नीचे आ गई. तो इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर आप क्या बोलोगे? x इक्वल टू 2 पर फंक्शन क्या है? मैक्सिमा. और x इक्वल टू 3 की बात करेंगे, तो यहाँ कर्व नीचे आया और फिर ऊपर चला गया, तो यहाँ पर कर्व फिर से क्या हो गया? मिनिमा. और इसका एक बेनिफिट ये है कि ये जो मैंने ऐसे ये जो छोटे छोटे बना के बताए हैं, ये अप्रोक्सीमेट ग्राफ भी बन जाता है फंक्शन का. ठीक है. तो ये था हमारा पूरा कंसेप्ट कि जो यहाँ पर अगर आप बात करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर वो चलेगा. क्लियर. तो ये ग्राफिकल कंसेप्ट हो गया. अब सवाल ये आता है कि सर हम इस कंसेप्ट को कब यूज करें और कब नहीं. तो बहुत सिंपल बात है गाइस, जितनी भी अलजेब्रिक इक्वेशन है, whatever the number of algebraic equations are there, आप यूज कर सकते हैं उसको. तो इसका मतलब क्या है कि कोई दूसरी इक्वेशन भी नहीं करेंगे. अब दूसरी इक्वेशन कौन सी होती है? दोज इक्वेशन which contain trigonometric exponential and logarithmic term. इसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रांसडेंटल टर्म्स या ट्रांसडेंटल इक्वेशंस. उसमें भी ये होता है, बट उसमें अगर आप इसको बोलते हैं डिस्क्रीट रूल ऑफ साइंस.
इसको अगर आपको लगाना है वहां, तो यू शुड नो अबाउट द रेंज एंड डोमेन ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक एंड लोगरिथमिक फंक्शन। और अब तक आते आते या तो आप भूल गए होंगे, और अगर आपको याद है तो आप लगाइए, बट मैं उसको बहुत टाइम ड्यूरेशन ले लेगा वो, तो आई वोंट बी एबल टू टीच हियर। ओके गाइस, तो हम उस तरह के क्वेश्चन जब आएंगे तो हम उसमें थ्योरेटिकल कंसेप्ट पे चले जाएंगे, और इस तरह में यहाँ आ जाएंगे। चलिए पहला क्वेश्चन अपन चलिएगा। अब देखिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस वन होल टू द पावर फोर। चलिए, क्या बात हुई थी कि क्या करना है अपने को यहाँ पर, कि क्या कर दें, एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या लें। चलो, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट कर देता हूं मैं। ये क्या हुआ, 3x², सेकंड फंक्शन एज इट इज, प्लस फर्स्ट फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, यही करना है। और इक्वल टू क्या कर देना है, 0। अब जरा इसको अगर अपन थोड़ा सॉल्व करें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखो, यहाँ x² है और यहाँ x³ है, तो मैं यहाँ से x² कॉमन ले लेता हूँ। यहाँ पर x माइनस वन टू दी पावर 4 है और यहाँ क्यूब x माइनस वन का, तो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया x माइनस वन का क्यूब। क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा 3 कॉमन था, और रिमेनिंग टर्म इज x माइनस वन प्लस 4x और इक्वल टू 0। अब जरा देखिए क्या होने वाला है यहाँ, x² इंटू एक्स माइनस वन होल क्यूब, और यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3x माइनस थ्री मतलब ये हो जाएगा 7x माइनस थ्री और इक्वल टू 0। क्लियर। अब ये क्या हो गया अपना एफ डैश एक्स। अब यहां से अगर मैं क्रिटिकल पॉइंट निकालूं तो क्या होगा, एक होगा 0,0, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये होगा 3/7 और एक होगा 1,1,1। अब अगर कोई स्मार्ट स्टूडेंट है तो वो ये देख सकता है कि 1 यहाँ पर 3 टाइम रिपीट हो रहा है, उसको नहीं पता है कि मैक्सिमा है या मिनिमा, 3/7 पे भी नहीं पता है। लेकिन आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्टली बोल सकते हैं कि एट x इक्वल टू 0 देयर इज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जस्ट काउंट हाउ मेनी टाइम्स critical point is repeating. If the critical point is repeating 2 times, then you can directly say that at that point function gives point of inflection. ये इसकी ब्यूटी है। चलिए, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रॉपरली। ये 0 हो गया, ये 3/7 हो गया, और ये 1 हो गया। अब 1 से बड़ा कोई भी नंबर 2 पुट कर दो यहाँ, तो 14 - 3 पॉजिटिव, 2 - 1 पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4 दैट इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव हो गया। अब 1 को ये क्रॉस कर रहा है, तो 1 तो 3 टाइम रिपीट है, देन वी कैन चेंज द साइन, दैट इज -1। फिर 3/7 is again repeating only 1 time, then we can change the sign, that is plus. But as I told you before, 0 is repeating 2 times and we are crossing that 0, then we won't change the sign, that is +2 plus. So therefore, our answer is at x equal to 0, POI, that is point of inflection, at x equal to 3/7 क्या होगा, +2 माइनस, यहाँ ग्राफ ऐसा बनेगा और यहाँ ऐसा बनेगा, तो 3/7 पर क्या, मैक्सिमा, एंड x इक्वल टू 1 पर यहाँ पर क्या होगा, दैट इज मिनिमा। क्लियर। अब अगर मैं यहाँ पर आपसे कहूं कि मिनिमम वैल्यू निकालो या मैक्सिमम वैल्यू निकालो, तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, इस 3/7 को यू हैव टू पुट 3/7 इन द फंक्शन, देन यू विल गेट द मैक्सिमम वैल्यू। And if you put x equal to 1 over here, जैसे अगर आप if you put x equal to 1 here, then f of x equal to 0, then it is your minimum value. क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं होगा यहाँ पर। चलिए बढ़े आगे। चलिए, तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा होल्ड कीजिए एक सेकेंड। अब देखते हैं, f of x equal to x³ minus 3x² minus x plus 2। अब अगर हम यहाँ बात करें इसके सोल्यूशन की, जरा देखिए, f डैश x इक्वल टू क्या लिखें,
3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो अब ये क्या किससे सॉल्व होगा? कुछ याद आता है? डिड यू नो अबाउट द फॉर्मूला दैट वाज माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, बिकॉज वी वोंट बी एबल टू फैक्टर 3 into 1 फैक्टर नहीं होंगे इसके। उस फॉर्मूले को बोलते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो क्या करेंगे? माइनस बी दैट इज 6 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर दैट इज 36 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी अपॉन 2 इंटू 3। तो x इक्वल टू हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट, ये प्लस हो जाएगा तो ये हो गया 48 अपॉन 6। क्लियर? तो x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 16 3 जा 48 लिख सकते हैं, तो ये हो गया 4 रूट 3 अपॉन 6। तो x इक्वल टू, यहाँ पे क्या करें, 2 कॉमन ले लो, तो 3 प्लस माइनस 2 रूट 3, और 2 कॉमन लिया तो नीचे हो गया 3। ठीक है, अब देखिए x के पॉइंट क्या क्या आ गए। x इक्वल टू हो गया 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, एक पॉइंट ये हो गया, और एक हो गया x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3। अब स्टूडेंट को लगता है कि सर ये तो बड़ा अजीब से पॉइंट आ गए, इरेशनल टाइप के पॉइंट आ गए हैं, तो इनका क्या करें? आप बताइए, जब पॉइंट आते हैं x इक्वल टू 1 या x इक्वल टू 2, तो हम उसको कैसे लिखते हैं? x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। तो क्या मैं इन पॉइंट्स को ऐसे लिख सकता हूँ, x माइनस 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3, और यहां लिखना पड़ेगा x माइनस 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 इक्वल टू 0। ओके, अब ये इस तरह से लिख दिया। अब अपन यहाँ पर वही पॉइंट प्लॉट कर लेते हैं। कौन सा वाला पॉइंट पहले आएगा थोड़ा सा अंदाजा लगा लेना आप लोग खुद। ठीक है, ये हो गया पहला ये पॉइंट, और ये हो गया 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3। अब क्या करना है, ये जो ऊपर फंक्शन है यही तो डेरिवेटिव है अपना, एफ डैश ही तो है। तो 3 प्लस 2 रूट 3 से बड़ा। अब 3 प्लस 2 रूट 3 से बड़ा, स्टूडेंट बड़ा कंफ्यूज होता है। रूट 3 की वैल्यू क्या होती है? 1.732 समथिंग, 1.7 मान लेते हैं। 1.7 इंटू 2 मतलब 3.4, और प्लस 3 मतलब 6.4, एंड डिवाइड बाई 2 मतलब 2.4 समथिंग है ये। तो अगर 2.4 से बड़ा कोई नंबर ऊपर रख दो, 3 रख दो लेट्स से, तो एलसीएम लोगे तो 9 माइनस 1 समथिंग ये पॉजिटिव होगा। और ये भी आप देख लेना, 9 माइनस जो भी टर्म है ये भी क्या होगी? पॉजिटिव। यहाँ पॉजिटिव लिख दिया। अब आप जरा देखिए कि ये कितनी बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक ही बार साइन चेंज और फिर साइन चेंज। तो आप क्या बोलोगे? यहाँ पर मैक्सिमा है और यहाँ मिनिमा है, मतलब x इक्वल टू 3 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 3 पर फंक्शन गिव्स मैक्सिमा, एंड x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 3 फंक्शन गिव्स मिनिमा। क्लियर गाइस? अब अपने को फायदा क्या मिलेगा इन चीजों का, जरा आप देखिए क्या फायदा मिल रहा है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ द फंक्शन f of x equal to 2x cube minus 9ax square plus 12a square x plus 1 कॉमा a ग्रेटर देन 0। आगे क्या लिख रहा है वो देखिएगा। attains its maxima or minima at P and Q respectively, such that P square equal to Q, then A equal to क्वेश्चन मार्क। समझिएगा जरा, कोई भी फंक्शन है, ए फंक्शन में जो भी फंक्शन दिया है उसमें ए की वैल्यू ध्यान दीजिएगा कि वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन 0।
अटेन्स इट्स मैक्सिमा और मिनिमा एट पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब इसने बोला कि पी पे मैक्सिमा और क्यू पे मिनिमा, ये इन्होंने दे दिया। एक इक्वेशन भी गिवन दे दी कि पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू है, तो एक ही वैल्यू निकालो। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, अपन सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। 6x² माइनस 18ax प्लस 24a² इक्वल टू 0। आई थिंक ये सही है, बिल्कुल सही है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 6 कॉमन ले लेते हैं हम, तो x² माइनस 3ax प्लस कितना हो गया, एक सेकेंड, यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया है क्या मैंने, एक सेकेंड मैंने गलती कर दी। 12a² एक्स का डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा 12a², ए स्क्वायर का 2 आगे में ले आया, एक्स का डिफरेंशिएशन तो 1 होगा। देन इफ यू आर टेकिंग कॉमन 6 देन इट गिव्स 2a² और इक्वल टू 0। चले 0 में चला गया। अब अगर अपन इसके फैक्टर करें तो आई होप गाइस आप लोग फैक्टर कर लोगे। हाँ, तो फैक्टर क्या हो जाएंगे इसके, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस 2a इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर ये फैक्टर हो गए तो चलिए इनको प्लॉट कर देते हैं अपन। भूलना मत a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि ये a कांस्टेंट है। अगर a ग्रेटर देन 0 नहीं लिया हुआ होता तो एट दैट मोमेंट वी हैव टू कंसीडर बोथ द केसेस, व्हेन a इज ग्रेटर देन 0 एंड व्हेन a इज लेस देन 0। ओके, चलिए अभी तो पॉजिटिव है, तो a वैल्यू ऑफ जो a है, मतलब 2a से बड़ा कोई वैल्यू 3a ले लो। If you put 3a here, then 3a minus 2a positive, 3a minus a is positive, then that abscess gives the positive। और आप यहाँ पर जरा पॉइंट निकाल के देख लो, a और 2a, both critical points are repeating only one time, that is odd। This shows we can change the sign instantly as we did in a previous cases। ओके, तो अब यहाँ से हो गया, कटिंग ऑफ साइन हो गया राइट टू लेफ्ट। अब लेफ्ट टू राइट जाइए तो क्या करेंगे, प्लस टू माइनस, तो x इक्वल टू a गिव्स क्या, व्हाट, मैक्सिमा। एंड x इक्वल टू 2a, एट x इक्वल टू 2a गिव्स मिनिमा। क्लियर। अब हमें पता चल चुका है कि ये मिनिमा है और मैक्सिमा है, बट गिवन गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट at P, P and Q, at P and Q function is, ऐसा कर देता हूं मैं, थोड़ा प्रॉपर लिख देता हूं नहीं तो वैसे ही हो जाएगा ये। at P function gives what function giving maxima, and at Q function gives minima। ओके, अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब therefore we have P per function maxima, at point P function is maxima, and at point A function is maxima. Then we can say that P equal to A and Q equal to 2A। Clear? अब आगे बढ़ते हैं। Since given क्या दिया है, P square equal to Q, then if you put the value of P here, then we have A square equal to 2A। तो A कैंसिल मत कर देना बेटा कभी भी, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं। इक्वल टू 0, a कॉमन, दैट इज a माइनस 2 इक्वल टू 0, तो a इक्वल टू 0 कॉमा 2। बट ये जो केस है, मैं थोड़ा अलग अलग लिख देता हूं, a इक्वल टू 2, ये जो केस है ये वाला, this case is discarded, discard the case। why? because क्या दिया हुआ है, a is greater than 0। clear? therefore this a equal to minus 2 is our answer। क्लियर। तो अगर आप इस कहानी को समझ पा रहे हैं कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूं, तो आप इसको बहुत तरीके से समझ सकते हैं बेटा। क्लियर। चलिए अपन अब आगे बढ़ते हैं, ले लेते हैं यहाँ पर एक और।
एक सेकेंड में देख लेता हूँ कि आज कुछ बच्चे अटेंड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो। अपार्ट फ्रॉम मी देयर इज नो वन। मतलब दिस इज अ प्योर रिकॉर्डिंग हो जाएगा ये। कोई इशू, नो इशू बेटा। जब तक जब भी रिकॉर्डिंग देखो आप जरूर पढ़िएगा। एफ ऑफ एक्स, ये मैं नहीं कहता कि मैं सबसे आसान वे में समझा रहा हूँ, बट फिर भी आपको शायद अंडरस्टैंड कर सकते हो आप। जरा देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन होल अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया? ये क्वेश्चन लेने का एक बहुत बड़ा रीजन है। जरा आप रीजन को जरा समझिएगा। यहाँ पर क्या है, चलिए अपन यहाँ पर इसका सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं तो क्या होगा, देखो डिनोमिनेटर होल स्क्वायर ये सबको पता है। अब ये डिनोमिनेटर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर दैट इज 2x प्लस 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर, ओके, मतलब सॉरी न्यूमरेटर एज इट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर 2x प्लस 1 और इक्वल टू 0। बेटा देखो, ऊपर अब इनको मल्टीप्लाई करके सॉल्व आपको करना है और ये मुझे याद है तो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है। ये आएगा माइनस 2x² प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या हो गया, -2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू 0। क्लियर? अब अब आप एक बात देखिए, यहाँ पर अगर मैं देखूं, मैं पॉइंट की बात करूं तो ये बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये -2 को ले जाते हैं 0 में। नो, आप 2 को 0 में डाल सकते हो। एक बात है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट डिनोमिनेटर को भी उधर 0 में ले जाते हैं। हाँ, हम डिनोमिनेटर को 0 में ले जा सकते हैं, डेफिनेटली हम लोग ले जा सकते हैं, बट वो कब हम ले जा पाएंगे, जब आपको ये पता चल जाए कि जो डिनोमिनेटर का जो साइन है, डिनोमिनेटर का जो साइन है वो पॉजिटिव है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा बेटा मत ले जाना कभी भी। सबसे पहले न्यूमरेटर एक्स स्क्वायर माइनस 1 से एक्स इक्वल टू क्या मिल गया, -1 और +1। ये आपको 2 पॉइंट मिल गए। अब इन पॉइंट को प्लॉट करो। क्यों मैं कह रहा हूं ऐसा कि आप कभी भी साइन को उधर मत ले जाना? अरे, तो अपन अपना जो ये जो तरीका है जिसकी मदद से हम ये सॉल्व कर रहे हैं, ये -1 है और ये +1 है, तब हमें क्या करना है, वी हैव टू प्लॉट द पॉइंट, सॉरी प्लॉट द साइन। एंड इफ वी आर प्लॉटिंग साइन and if sometime if we ignore this -1, then definitely there is a huge mistake related to the points. पूरा क्वेश्चन ही सॉरी रिलेटेड टू द साइन, ये तो पूरा आंसर ही बदल जाएगा। हाँ, आप जरा देखिए। अब आप अगर इफ यू पुट द ग्रेटर क्रिटिकल पॉइंट इज 1 एंड इफ यू पुट एनी पॉइंट ग्रेटर देन 1 दैट इज 2 ओवर हियर, देन आप देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर टर्म होल स्क्वायर, मतलब डिनोमिनेटर टर्म ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव साइन। इफ यू पुट 2 हियर, it gives already positive sign, but positive upon positive into negative, this gives negative. And that 1 is repeating only one time, then we can change the sign instantly like this. Now at x equal to -1, we have to move from left to right. Then -2 plus, that is minima and this is maxima. So x equal to -1 gives minima and x equal to +1 gives maxima. Clear? आई थिंक मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। क्लियर है बेटा, है ना? अब अपन कुछ और आगे एक क्वेश्चन और देख सकते हैं। तो मैंने सारे क्वेश्चन कैसे बताए हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या था, क्या कह सकते हैं आप इसको, क्या कह सकते हैं, चलिए अभी अपन बाद में बात करेंगे, फिलहाल अपन आगे देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x to the power 5 minus 5x to the power 4 plus 5x cube minus 1। अब जरा देखिए,
अगर हम इसको यहाँ पर सॉल्व करें तो क्या मिलेगा? एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या बोलोगे? 5x टू द पावर 4 माइनस 20x³ प्लस 15x² और इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या कॉमन ले लें? 5x² कॉमन ले लें तो बचा x² माइनस 5 4 जा 20 दैट इज 4x प्लस 5 3 जा 15 एंड इक्वल टू 0। तो यहां पर से अगर मैं निकालूं तो ये एफ डैश एक्स एज इट इज, चलो 5 तो 0 में डाल दो आप, x² एज इट इज, और इसके आप फैक्टर कर लोगे तो बहुत आसान फैक्टर है, x-1 x-3 इक्वल टू 0। then how many critical points are there? X equal to 0 comma 0 comma 1 comma 3. Okay, now we have to plot all these points over here on the number line, that is 0 1 and 3. And you can easily observe 0 is repeating 2 times and directly you can say that it gives point of inflection. Point of inflection का है एग्जाम में। चलिए 3 से बड़ा कोई भी नंबर आप यहाँ पुट करें, 4-1 4-3 4 ये आपको पॉजिटिव देगा। And 3 is repeating only one time, then we can change the sign. Again we can change the sign, but when we cross that 0, we won't change this sign because 0 is repeating even times. So at x equal to 0, that is point of inflection. At x equal to 1, what gives? ये देखो ये ग्राफ ऐसा बन जाएगा और ये ऐसा होगा, it gives maxima. ओके, और ये x इक्वल टू 3 पर क्या मिलेगा? मिनिमा। ओके, समझ में आएगा बेटा सभी को? अब देखिए एक और बात करते हैं, ये एक सिंपल केस है, मुझे लगता तो नहीं है ये कभी आना चाहिए, लेकिन मैं सब समझा देता हूं यहाँ पर, जरा देखिएगा। x³ माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2। तो ये चलिए होमवर्क आप लोग करिएगा, कोई मतलब नहीं, सेम क्वेश्चन कराने का क्या कोई मतलब नहीं। अब देखिए, तो अगर हम यहाँ देखें क्वेश्चन, इंटरवल वाला एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं। जरा देखिए, हाँ, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f of x equal to x³ minus 9x² plus 24x plus 5 in interval 1-6। चलिए हमें क्या निकालना है इस पर? मैक्सिमम वैल्यू निकालना। वैल्यू मतलब शुरू में ही इनिशियल पे ही समझ जाओ कि हमें कंसंट्रेट करना है किस पर? y पर। क्या करें? सबसे पहले तो आपको पॉइंट निकालना पड़ेगा और आपको साफ दिख गया होगा कि यहाँ पे इंटरवल भी है। देन वी शुड चेक एट द एंड पॉइंट्स आल्सो। एफ डैश एक्स निकालते हैं, दैट इज 3x² माइनस 18x प्लस 24 इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 कॉमन ले लें, x² माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा? ये 3 2 6, नहीं 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 नहीं, 4 2 8 एंड हाँ, तो x माइनस 2 हो जाना चाहिए यहाँ, और x माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4। हाँ ठीक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें? ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, 4 से बड़ा कोई भी नंबर यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है और फिर से पॉजिटिव है। तो x इक्वल टू 2 पर क्या है? मैक्सिमा, और x इक्वल टू 4 पर क्या है? मिनिमा। बट हमसे क्या पूछा गया है? हमसे क्या पूछा है? हमसे तो मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, और अगर हमसे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है यहाँ पर तो हमें क्या निकालना पड़ेगा? नाउ
हम एफ ऑफ टू निकालेंगे। अब एफ ऑफ टू, क्योंकि एफ ऑफ टू पे ही तो मैक्सिमा है। अगर आप एफ ऑफ फोर निकालेंगे तो वो क्या देगा, मिनिमम वैल्यू, और मिनिमम वैल्यू की इस क्वेश्चन में कोई बात ही नहीं हो रही है। तो देखिए, टू का क्यूब दैट इज 8 माइनस टू टू यार सॉल्व कर लेना तुम लोग ना, मुझे याद है तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर। एफ ऑफ टू आई थिंक यहाँ पे 25 होगा। ठीक है। अब नाउ अगेन वी चेक एट, यहाँ पे लिख देता हूँ, एट एंड पॉइंट्स। एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट क्या है, 1 6, तो एफ ऑफ वन निकालेंगे तो आपको 21 मिलेगा, और एफ ऑफ सिक्स निकालेंगे तो आपको 41 मिलेगा। अब आप बताइए, एफ ऑफ वन तो कम वैल्यू है, तो अगर एज पर द ग्राफ देखें तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो क्रिटिकल पॉइंट पे, बट एंड पॉइंट पे वैल्यू, क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू से ज्यादा है। तो हम इसको किस तरह से देखते हैं, लिखने का तरीका ऐसा होता है, देन मैक्सिमम ऑफ हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, 25, सेकंड वैल्यू इज 21 एंड थर्ड वैल्यू इज 41। इन सब में जो सबसे जो मैक्सिमा वाला जो वैल्यू है, दैट वैल्यू इज 41। दिस इज आवर आंसर। तो इस तरह से आपको कहाँ देखना है, कहां पर देखोगे आप, क्रिटिकल पॉइंट्स पे वी हैव टू लुक, वी हैव टू लुक आफ्टर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। हम्म एक सेकंड, क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं। सेम, फाइंड दी, वैसे तो ऑप्शन ऑप्शन भी है एग्जाम में, बट मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ ऑप्शन। फाइंड द, क्योंकि ऑप्शन हेल्प ही नहीं करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x² माइनस 2x प्लस 6 इन द इंटरवल 0 to। ठीक है। अब अब यहां पर भी अगर सबसे पहले हम बात करें तो क्या कर लें, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स। तो एफ डैश एक्स क्या हो गया, 4x। एक सेकंड, तो बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, 4x माइनस टू इक्वल टू 0। तो एफ डैश, आपने नोटिस किया गाइस कि अभी तक अपन ने वो वाला थ्योरेटिकल कंसेप्ट यूज नहीं किया, अब कर रहे हैं, अभी अपन इसके बाद वाले क्वेश्चंस पे करेंगे। तो टू कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचा, 2x-1 इक्वल टू 0। तो यहां से x इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। अगर आप 1/2 यहाँ प्लॉट कर देंगे, तो 1/2 से बड़ा कोई भी नंबर रखोगे तो यहाँ पॉजिटिव, और पॉजिटिव के बाद यहाँ नेगेटिव, मतलब ये क्या मिलने वाला है यहाँ से, अरे ये तो मिनिमा दे रहा है। मतलब x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन तो मिनिमा हो गया। और अगर ये फंक्शन यहाँ पर मिनिमा हो गया, तो आप अगर आप इसकी वैल्यू को किस में डालोगे, अगर आप इस वैल्यू को फंक्शन में डालोगे तो वो तो मिनिमम वैल्यू देगा। एंड ये क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मैक्सिमम वैल्यू, है ना। तो इसका मतलब अब क्रिटिकल पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू आना ही नहीं है। तो अब हम क्या चेक करेंगे, एट एंड पॉइंट्स। एट एंड पॉइंट्स उसमें आप एफ ऑफ 0 निकाल लीजिए, ये 6 आ जाएगा, ये 0 0 6। और यहां से एफ ऑफ 2 निकाल लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 सा 8, 8 माइनस 4 प्लस 6, मतलब 8 माइनस 4 4, दैट इज 10। तो क्या हो गई, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू इक्वल टू 10। दिस इज आवर आंसर। समझ में आता है बेटा सभी को, अब उनको आदत हो गई है बेटा ऐसा बोलने की। तो अगर तुम रिकॉर्डिंग में भी सुनोगे तो तुमको लगेगा कि हाँ कोई सामने ही फ्रंट में बैठा हुआ है। ओके, चलिए अब हम जरा एक दो क्वेश्चन ऐसे करते हैं जहां पर ये रूल ऑफ साइन नहीं लगेगा। ये रूल ऑफ साइन हम नहीं लगा पाएंगे, हम वो क्वेश्चन पर आते हैं। Okay? अब जरा देखिए, अपन बात करते हैं, इफ e टू द पावर y इक्वल टू x टू द पावर 1/x, है ना। डिस्कस, डिस्कस
वैसे एग्जाम में ऑप्शन थे, मैं यहाँ पे क्वेश्चन बदल दे रहा हूँ, डिस्कस द मैक्सिमा एंड मिनिमा। बताइए कि इसमें क्या हालचाल है इसके मैक्सिमा मिनिमा के। अब आप जरा देखिए, जैसे ही आपने एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई यहाँ पर देखा, तो एक्सपोनेंशियल ऑफ वाई जब आप यहाँ देखेंगे तो आपको दिख गया कि यहाँ पर क्या है। सर यहाँ पे तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है तो वो जो रूल ऑफ साइन, डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन से उससे बाहर आ जाइएगा आप। हम्म, उससे बाहर आ जाने का मतलब क्या हुआ, जरा देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ। टेकिंग लॉग बोथ साइड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बीइंग अ मैथ स्टूडेंट ये आपको पता होना चाहिए कि अगर पावर में कोई टर्म है तो आप डायरेक्टली लॉग ले सकते हैं। तो y log e इक्वल टू 1/x log x। ओके, तो y इक्वल टू हो गया 1/x और log x। अब अब यहाँ पर एक ऐसा फंक्शन मिल गया आपने को, हाँ आप डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन नहीं लगा रहे हैं। वैसे ऐसा नहीं है कि लगा नहीं सकते, हम नहीं लगा रहे। चलिए y डैश निकालता हूँ। y डैश मतलब यहाँ पर क्या हो गया, f डैश x। एक ही बात है। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट दैट इज -1/x² और सेकंड एज इट इज और इक्वल टू 0। तो y डैश इक्वल टू, क्या मैं 1/x² कॉमन ले लूं तो यहाँ से बचेगा 1 - log x इक्वल टू 0। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आप यहाँ पर एक बात समझ लेना कि न्यूमरेटर में जो टर्म आती है ना वहीं से पॉइंट आएगा। ये डिनोमिनेटर वाली टर्म एज इट इज, अभी पहले भी डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन में क्वेश्चन किया था जहाँ डिनोमिनेटर था, बट आई found the critical point by using the numerator value। अब अपन क्या करेंगे, 1 - log x इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, log x इक्वल टू 1 लिखूं, इम्प्लाइज x इक्वल टू क्या हो गया e। पता है ना, x इक्वल टू एंटी लॉग ले लीजिएगा। अब ये वो पॉइंट हो गया जहां फंक्शन क्या हो सकता है, या तो मिनिमा होगा या मैक्सिमा होगा। अभी हमें नहीं पता है, तो अपन क्या करेंगे, अगेन डिफरेंशिएट द इक्वेशन वन। कौन सा इक्वेशन वन है, अपन इसको इक्वेशन वन बोल देते हैं। तो y डबल डैश इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन का, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज -1/x, क्योंकि वन का डिफरेंशिएशन वन इज 0 एंड माइनस log x इज 1/x। नाउ if we differentiate first function, this would be -2/x³। second function 1 - log x as it is। क्लियर। अब अगर हम देखें वैल्यू एट x इक्वल टू e, दैट इज y डबल डैश e, देखना पड़ेगा ना आपको। तो देखिए log e क्या होता है, 1 0, और ये हो गया -1/e³। अरे जो भी हो माइनस साइन है, दैट इज लेस देन 0, और लेस देन 0 मतलब देयरफॉर एट x इक्वल टू e फंक्शन गिव्स मैक्सिमा। क्या दे रहा है फंक्शन, ये फंक्शन दे रहा है मैक्सिमा। क्लियर। देखिए मैंने फिर से बोला क्लियर, स्टूडेंट बैठा नहीं है, मैं पूछे जा रहा हूँ क्लियर। कोई बात नहीं, आदत हो चुकी है, चलता है, चलिएगा। अब अगर अपन यहाँ बात करें तो जरा देखते हैं, यहाँ यहाँ पर एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। बस आज अपन खत्म ही होने वाला है ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² e⁻⁻x। सेम, डिस्कस मैक्सिमा एंड मिनिमा। मैं डिस्कस इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर मैं क्वेश्चन करा दूंगा वो वाला, तो उसमें सिर्फ मैक्सिमा या मिनिमा की बात हो जाएगी, ऑप्शन आ जाएंगे तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पर अपने एक अप्रोच सीखेंगे अपन। यहाँ जरा देखिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन x² डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, और ये हो गया ऐसे, प्लस x² as it is and differentiation of e⁻⁻x is minus e⁻⁻x equal to 0। And if we are taking e⁻⁻x as a common, तो क्या लिखोगे, 2x minus x² equal to 0। तो f dash x equal to e⁻⁻x, x common 2 minus x equal to 0, तो x equal to हो गया 0,2। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख देते हैं।
अगेन देयर इज अ पॉइंट दैट इज e टू द पावर माइनस x, तो आप वैसे यहाँ कर सकते हो डिस्क्रीट रूल ऑफ साइन से, लेकिन मत कीजिए आप। अब मैं यहाँ लिखता हूँ फिर से क्या, अगेन डिफरेंशिएट। तो डिफरेंशिएट करेंगे इक्वेशन वन को, तो ये हो गया एफ डबल डैश एक्स। तो फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर माइनस एक्स एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड दैट इज 2 minus 2x, and differentiation of first that is minus e to the power minus x or 2x minus x square second function as it is. Now अब हमें now we have to put the critical point over here, f double dash 0. If we are substituting 0 here, then this term is 0. ये 0 हो गया पूरा. And if you are putting x equal to 0 here and e to the power 0 1, that is 2, मतलब greater than 0. Therefore, at this point, function is minima. And f double dash, if you are evaluating f double dash 2, then see, 2 2s of, yeah, if you put here, then 4 minus 4, this is again 0. This, 2 minus 4, that is minus 2, and e to the power minus 2. Whatever is there, sign is negative, then we can say that negative, therefore it gives maxima. Clear, guys? अब एक बहुत इंपॉर्टेंट एक अच्छा क्वेश्चन करते हैं हम यहाँ पर, जरा आप देखिएगा। For real x, the maximum value of y equal to e to the power sin x upon e to the power cos x. क्या बोला इन्होंने, क्या पूछा इन्होंने कि कोई रियल एक्स है जहां पर ये पूछ रहे हैं y इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया है इसका मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब इसकी बात कर रहे हैं y की। तो अप्रोच समझो, हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा क्रिटिकल पॉइंट्स। और जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो क्रिटिकल पॉइंट पर कहीं मैक्सिमा आएगा कहीं मिनिमा आएगा, और उन पॉइंट्स को में से मैक्सिमा पॉइंट को उठाकर जब आप फंक्शन में डालेंगे, देन यू विल हैव व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू। क्लियर? अब इस कहानी को जरा दो तरह से समझेंगे। सबसे पहले फंक्शन को देखो, y equal to e to the power can be write like this, sin x minus cos x। लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां हम करते हैं डिफरेंशिएट फर्स्ट फंक्शन। जरा देखिए, e to the power sin x minus cos x, ये as it is, and to differentiate sin x minus cos x again, then we have cos x plus sin x equal to 0। और अगर आप यहां से देखो, ये तो कुछ देगा नहीं पॉइंट, यहीं से मिलना है जो भी पॉइंट है। अगर आप cos x प्लस sin x को 0 पुट कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, cos x इक्वल टू माइनस sin x। तो अगर cos x को नीचे लेकर जाएं तो कैन बी राइट लाइक दिस, tan x इक्वल टू माइनस 1। तो x इक्वल टू लिख सकता हूं क्या मैं, माइनस पाई बाय 4। और याद रखें, कभी भी इस तरह का ये वैल्यू आता है तो इनका जो टाइम इंटरवल होता है, तो एटलीस्ट एक इंटरवल को आप क्रॉस करें। sin cos 10 में ये जो माइनस पाई बाय 4 है, इसमें प्लस पाई ऐड कर दो, तो एक और पॉइंट आपको मिल जाएगा, दैट इज 3 पाई बाय 4। जस्ट कंप्लीट द इंटरवल। ओके, अब ध्यान से यहां पर अगर मैं ये देखूं तो अब अगर कायदा क्या कहता है, और बहुत बहुत लंबा, बहुत ये तो लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा सर, बिकॉज वाई डैश है, वाई डैश ऐसा कुछ है, और अब अगर आप इस पर सेकंड डेरिवेटिव रखोगे, सेकंड डेरिवेटिव निकालोगे, तो इट इज नॉट दैट इजी टू फाइंड सेकंड डेरिवेटिव। और इनफैक्ट अगर आप में से किसी ने निकाल लिया, इट इज नॉट दैट इजी टू फाइंड द वैल्यू एट दोस पॉइंट्स। तो यहाँ पर आप समझिए, ये एक्सपोनेंशियल की पावर sin x माइनस cos x है। ये जो भी एक्सपोनेंशियल है, अब आप जरा देखो एक्सपोनेंशियल का जो
बेस एक्सपोनेंशियल की वैल्यू क्या होती है, ई की वैल्यू क्या होती है, 2 पॉइंट समथिंग कुछ होती है, 0.732। इसकी पावर जो भी आ रहा है, तो ये जो भी पावर आ रहा है मतलब पॉजिटिव नंबर की कोई पावर है, ठीक है। तो आप क्या करो, ये फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब अगर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है तो हमेशा याद रखें इंक्रीजिंग फंक्शन में, अभी मैंने क्या बोला था आज इनिशियल टाइम पे लेक्चर के शुरुआती टाइम पर, कि हमेशा मैक्सिमम वैल्यू ही किससे बड़ी होगी, मिनिमम वैल्यू से। बट इन सम केस मिनिमम वैल्यू कैन बी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, और वो जो सम केसेस है वो सिर्फ डिक्रीजिंग फंक्शन में ही ऐसा पॉसिबल है। तो हम यहाँ पर डायरेक्टली पुट कर देंगे y ऑफ -π/4, तो e टू दी पावर ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन π/4 हो जाएगा, क्योंकि साइन ऑफ -π/4 दैट इज माइनस साइन π/4, माइनस cos ऑफ -π/4 इज अगेन cos π/4। तो y माइनस π/4 इक्वल टू e टू द पावर 1/√2 माइनस 1/√2 दैट इज e टू द पावर -√2। सिमिलरली अगर आप यहां से 3π/4 पे वैल्यू निकालेंगे देन यू विल गेट e टू द पावर +√2। देयरफॉर मैक्सिमम जो वैल्यू हुआ वो हुआ e टू द पावर √2। दिस इज अवर आंसर। बट जब मैं ये समझा रहा होता हूँ तब मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा सा मुश्किल है, मतलब ये आप लोग मतलब मुझे लगता है कि इस तरह से नहीं मतलब सॉल्व नहीं करना चाहिए, ये थोड़ा कुछ और समझना चाहिए। आप और समझने के लिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। बट यहाँ पर एक एक नोट, एक स्पेशल चीज अपन यहाँ सीखेंगे। एक 12th में या 11th में जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे उस समय हमने कुछ पढ़ा था a sin x प्लस बी cos x। इस तरह का अगर कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल इवेंट हो, फंक्शन हो, तो आप लिख सकते हो उसको लेस देन इक्वल टू, उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो भी इनके कोएफिशिएंट है उनका स्क्वायर करके अंडर रूट कर दो, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। और ये इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है माइनस ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ठीक है। अब अगर मैं वो क्वेश्चन को लूं, क्या था क्वेश्चन, y इक्वल टू e टू द पावर sin x माइनस cos x है, ठीक है। तो अब अगर अपन इसको सॉल्व करें, तो सॉल्व करें तो sin x माइनस cos x, अब आप बताइए a की वैल्यू कितनी होगी, 1, e की वैल्यू कितनी, वैल्यू ऑफ b इज -1। अगर इनका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर अगेन 1 और ऐड करा तो 2, और अंडर रूट है ही, और यहाँ हो गया माइनस अंडर रूट। तो ये जो sin x माइनस cos x है इसका मैक्सिमम वैल्यू इज अंडर रूट 2 एंड मिनिमम वैल्यू इज माइनस अंडर रूट। तो देयरफॉर y max, y max मतलब मैक्सिमम वैल्यू e टू द पावर, अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ रखो, और यहीं से अगर हम y मिनिमा निकाले, मिनिमम वैल्यू निकाले तो वो हो जाएगा e पावर -√2। दिस इज अवर आंसर। तो आई थिंक मैं समझा पाने में कामयाब रहा आज के लेक्चर में, बिकॉज अब हमें जो पढ़ना है वो अपन इंटीग्रल कैलकुलस शुरू करेंगे। तो वो हम कल पढ़ेंगे, कल इसको कंप्लीट करेंगे, बिकॉज आज शुरू नहीं करना है मुझे, इनफैक्ट करने का कोई मतलब भी नहीं है। तो गाइस आज के लिए इतना ही है। तो अब अपन मिलते हैं यहाँ पर, कहाँ मिलेंगे, अपन कल मिलेंगे कितने बजे, सेम टाइम पे। वैसे तो आप लोग अभी है नहीं, अभी आप अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हैं, बट आप इसको जरूर देखिएगा रिकॉर्डिंग को। डाउट आता है तो आप अपने जो ग्रुप्स हैं कॉलेज के उसमें भेज दीजिएगा, मैं ट्राई करूंगा सॉल्व करने की। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।